वेलकम स्टूडेंट्स। मैं जीपीएस साइंस एकेडमी से अतुल अग्रवाल, आपका मैथ्स की फैकल्टी। ठीक है, आज हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम लोग मैथ्स में 40 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं विद इन 10 डेज। यानी जो भी अपना बचा हुआ टाइम है, उस टाइम को अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज कर लें और उस टाइम को अगर यूटिलाइज करने पे, ठीक है ना, तो आपको कैसे आप 40 मार्क्स, मिनिमम 40 मार्क्स तक तो अगर हम पहुंच पाएँ। जो बच्चों के 40 मार्क्स से अबव आ रहे हैं वो बहुत वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बातें हैं। पर अगर कोई बच्चा है जिसके कि 40 मार्क्स वो स्कोर नहीं कर पा रहा है या 40 मार्क्स उसके पहुंच नहीं पा रहे हैं मैथ्स में, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर वो अभी भी टाइम रहते हुए अगर प्रॉपर तरीके में उसको तैयार कर ले तो उसके अप्रॉक्स अगर हम माने तो उसके 40 मार्क्स मिल आ सकते हैं मैथ्स में। ठीक है ना, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ या उन टॉपिक्स को आपको बता रहा हूँ, और फिर उन टॉपिक्स को कैसे आपको तैयार करना है वो अगले लेक्चर्स में मैं आपको हर डे के हिसाब से पर डे के हिसाब से वो लेक्चर्स आपके पास पहुँचाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम अगर हम प्रिपेयर कर लें तो मेंस में कैसे हम, ठीक है, 40 मार्क्स तक पहुंचा जा सकता है इन विद इन 10 डेज। ठीक है, ये अप्रॉक्स अपन मान के चलें कि जैसा कि पैटर्न ऑफ द पेपर्स रहा है, यानी कि जो एग्जाम्स में पूछने का जो तरीका रहा है, अगर वही तरीका वैसा ही रहा और 99% चांसेस कि वैसे ही रहेगा तो अप्रॉक्स हम यहाँ पर ये चीज़ सक्सेसफुली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है चीज़ों को लेकर के। तो पहला तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा वेटेज जो टॉपिक्स है कि अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक है पहला वो है 3D। यहाँ पे हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? 3D की बात कर रहे हैं। तो जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा टॉपिक है? 3D वाला जो टॉपिक है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे देखा गया है कि जुलाई और यानी कि जनवरी का जो सेशन था आपका 2025 में और अप्रैल का जो सेशन था 2025 में, उसमें 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे गए मैथ्स में? 19 क्वेश्चन पूछे गए 3D टॉपिक पे। और जो शिफ्ट हुई थी वो 10 शिफ्ट्स थी। 5 दिन में 10 शिफ्ट्स आपके एग्जाम्स हुए थे और उन 5 दिन में दो शिफ्ट हर डे हुई थी। ठीक है ना, तो अप्रॉक्स अगर हम आने तो 10 शिफ्ट्स थी और उसमें 19 क्वेश्चंस जो आए थे वो 3D के आए थे। तो इसका मतलब ये होगा कि अप्रॉक्स हर शिफ्ट में, हर पेपर्स में, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन जो आ रहे थे वो 3D टॉपिक्स के आ रहे थे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज अगर मैं बात करूँ तो एक टॉपिक है 3D, और जो एक अलग से अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को उस बच्चे ने तैयार ढंग से कर लिया तो उसका मतलब है कि उसके अप्रॉक्स हम 2 में से कम 1 क्वेश्चन तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो 1 क्वेश्चन बच्चा ट्राई कर सकता है कि यहाँ से उसको मिल जाएगा। ठीक है ना, पर आने कितने अप्रॉक्स में मान के चलोगे 2 क्वेश्चन जो है 3D के आएंगे, पर 1 क्वेश्चन तो 100% आना ही है। तो अप्रॉक्स अगर हम माने तो 1 क्वेश्चन हम यहाँ पर 3D का निकाल सकते हैं। तो अगर 3D वाला जो टॉपिक है, अगर तुमने इसको ढंग से तैयार कर लिया तो तुम 1 क्वेश्चन यहाँ पर निकाल सकते हो जो आपका सही होगा। 100% चांसेस हैं इसके सही होने के। ठीक है, और कैसे इसकी तैयारी करनी है वो अपने अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे इसके बारे में, 3D के बारे में। ठीक है, अगला जो टॉपिक है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स एक, अगर ये इंडिविजुअल टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है, सिर्फ एक ही टॉपिक है प्रॉपर, और उस टॉपिक को अगर आपने ढंग से तैयार कर लिया, ठीक है ना, तो आपके जो मार्क्स हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स से भी हमारा बन सकता है। ठीक है, तो ये अलग टॉपिक है, इसका बाकी टॉपिक से यानी कोई भी लिंक नहीं है। सिंपल इस टॉपिक को तैयार करो और इसके जो पैटर्न है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है ना, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, एक रिवीजन प्लान भी रहेगा अपना, रिवीजन रहते हुए साथ में अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे और जो फॉर्मूले वगैरह यूज करने कैसे करना है सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है स्टैटिस्टिक्स, एक क्वेश्चन इससे अपन निकाल सकते हैं आराम से। ये भी एक इंडिविजुअल टॉपिक होता है। फिर अगला जो टॉपिक है डिटरमिनेंट्स का, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनेंट्स का। और डिटरमिनेंट्स का जो होता है कि जो देखा गया है कि अप्रॉक्स 1 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आना ही आना है। ठीक है, अब इस शिफ्ट डिटरमिनेंट्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनका जो पैटर्न है वो सब कुछ यानी कि बहुत, यानी कि अगर तुम ढंग से तैयारी कर लोगे डिटरमिनेंट्स की भी तो 1 क्वेश्चन तुम यहाँ पर डिटरमिनेंट्स का भी निकाल सकते हो। और ये बनने वाला क्वेश्चन होते हैं कि बन जाते हैं बच्चों से जनरली, क्योंकि डिटरमिनेंट एक आसान टॉपिक भी होता है।
तो ये एक टॉपिक है जिसका कि बच्चे लोग अगर तैयार, आप लोग तैयार ढंग से करोगे तो आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ से भी डिटरमिनेंट्स का मिल जाएगा। तो अभी तक अगर हम बात करें तो हम थर्ड चैप्टर पे हैं। तो 3 क्वेश्चंस की मैंने आपसे बात करी, कौन कौन से 3 क्वेश्चंस जो किन किन टॉपिक से अपने को तैयार करने हैं। एक है आपका 3D, ठीक है, दूसरा आपका स्टैटिस्टिक्स और तीसरा है डिटरमिनेंट्स। तो अगर ये 3 टॉपिक्स आपने ढंग से तैयार कर लिए तो 3 क्वेश्चंस यहाँ पे अप्रॉक्स हम अगर देखें तो 3 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे एग्जाम सॉल्व में। क्लियर। अगला जो टॉपिक है जिसको अगर आप ढंग से तैयार करते हैं, लिमिट। ये भी एक अपने आप में इंडिविजुअल छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि लिमिट का फायदा ये होता है कि इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके लिमिट से सॉल्व होते हैं। तो लिमिट या कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कम से कम अप्रॉक्स हमको एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी मिलता ही है। तो ये भी एक आसान टॉपिक है जो इंडिविजुअल टॉपिक है, जिसका कि दूसरे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये टॉपिक्स जो है, ठीक है, इनको आप स्कोर अगर ढंग से कर लें तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो आपका लिमिट से भी बन जाता है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन अपन बात कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम ढंग से तैयार करें तो हमें 4 क्वेश्चन जो है मेंस में हमको दिखाई देंगे। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आप इस साल भी ट्रेंड वही रहेगा जो कि पिछले 5-6 साल से पूछा जा रहा है। तो इसमें कोई चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अगर मैं उसकी बात करूं, एरिया अंडर द कर्व, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एरिया अंडर द जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो मेंस में हर साल आता है, हर शिफ्ट में आता है। और तो एक क्वेश्चन है, और ये भी एक बहुत आसान सिंपल सा टॉपिक होता है अगर थोड़ी सा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग कर्व बनाना जानते हैं, डायग्राम बनाना जानते हैं, कैसे डायग्राम्स बनाए जाते हैं, उन सब चीज़ों को, तो अगर प्रॉपर तरीके में आप इसको करेंगे तो ये एक बहुत सिंपल टॉपिक है जिसमें हम लोग स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द टॉपिक इज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अगर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन दिखाई देगा, कभी कभी इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस भी दिखाई दे जाते हैं इस पेपर में। अब ये शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी शिफ्ट में हो सकता है एक ही क्वेश्चन आ रहा, हो सकता है दूसरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आ जाए। तो यहाँ पे 1+2 का वेटेज है ये। ठीक है, पर मैं तो मान के चलो कि एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन ये आया जो कि आता है वो फिक्स्ड ही टॉपिक्स होते हैं इसके, कि जनरली जो देखा गया वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही इसके क्वेश्चन आते हैं या होमोजीनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिंपलेस्ट, यानी कि अगर इसको आपने ढंग से तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन वन ऑफ द टॉपिक हो गया है। अगला जो टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम पे भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम 7, अब इसमें भी बायनोमियल थ्योरम में भी फिक्स्ड है पूरी चीज़ें, यानी थोड़ा सा जो पैटर्न्स अगर हम देखेंगे तो बहुत, यानी कि ऐसा होता है कि बनने वाला क्वेश्चन बन जाता है अगर आपने ढंग से इसको, इस टॉपिक को तैयार कर लिया है तो जनरली यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन, इसके भी क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है पर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, पर ये टॉपिक भी, इसके क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो एक बायनोमियल थ्योरम वाला टॉपिक है, अगर इसको आपने ढंग से तैयार कर लिया तो वन ऑफ द एक स्कोरिंग या टॉपिक भी है आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। और 8वां जो टॉपिक है वो वेक्टर है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे आते हैं। जनवरी या अप्रैल सेशन की बात करें 2025 में तो 11 क्वेश्चन थे वेक्टर्स पे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो 19 क्वेश्चन आपके किस पे थे? 3D पे। तो 3D प्लस वेक्टर मिला करके अगर हम बात करते हैं अप्रॉक्स, तो हमको 20 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन का वेटेज मिल जाता है। तो 3 क्वेश्चन इस 2 टॉपिक में से बनते हैं, 3D एंड वेक्टर। तो अगर 3D टॉपिक और वेक्टर टॉपिक अगर आपने ढंग से तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो अप्रॉक्स आपके 3 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो यहाँ पर बनता है। पर मैं मानता हूँ कि चलो 2 क्वेश्चन ही हमने कर लिए। हाँ, अगर 2 आ गए, 3D के 2 क्वेश्चन ही आ गए तो ये आपका गुड लक है। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन वेक्टर का आ गया तो ये आपके लिए, यानी कि एक क्वेश्चन वेक्टर का तो आना ही है। अब वो वेक्टर का क्वेश्चन आया और इसका 3D के 2 क्वेश्चन आ गए तो 3 क्वेश्चन ये आपके हैं। तो 3 क्वेश्चन का वेटेज मिल सकता है आपको अगर इन 2 टॉपिक्स को आपने ढंग से अगर तैयार किया हुआ है। ठीक है, पर ठीक है, 3 की नहीं बात करें तो अपन 2 क्वेश्चन तो इन पर मिलेंगे ही मिलेंगे ना। तो इस प्रकार से हमारे 8 क्वेश्चन का अगर हम देखें तो इन 8 टॉपिक्स को अगर हम तैयार करते हैं, ठीक है ना, हर डे अपन एक एक टॉपिक भी तैयार करते हैं तो यहाँ पर 8 डेज में आपके 8 टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, जिनमें कि 8 क्वेश्चन तो आपको अप्रॉक्स मिल सकते हैं। अब जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका भी वेटेज कभी कभी हो जाता है कि 1+2 हो जाता है। तो डिपेंड कि ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पर
मिनिमम एक एक क्वेश्चन तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे इनके। क्लियर। अगला जो टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है वो है स्ट्रेट लाइन। अभी 11th का मैंने टॉपिक लिया हुआ है, दो टॉपिक्स की मैंने बात की 11th के बाइनोमियल थ्योरम और स्ट्रेट लाइन की। तो अगर ये दोनों टॉपिक्स, अगर 11th के ये दो टॉपिक्स हैं, अगर आपने इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली तैयार कर लिया है तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रेट लाइन भी आपका एक जो टॉपिक है उसका भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो पूछने का पैटर्न होता है वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम में। हर रोज़ अपन एक लेक्चर लेंगे, हर टॉपिक उठाएंगे, एक दिन में एक टॉपिक अपन करेंगे कंप्लीट, और फिर उसके बाद आप लोग उसके बाद की उसकी प्रैक्टिस कर लेना उसी पैटर्न की। तो वैसे क्वेश्चन के आपके एग्जाम्स में हो सकता है मिलने के चांसेस दिखाई दे जाए। ठीक है ना। अपन सिर्फ प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, कंफर्म तो कोई कह ही नहीं सकते कि ना यही आएगा। हाँ, प्रेडिक्ट अपन कर सकते हैं कि जो पेपर का पैटर्न होगा वो उस पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन हमको दिखाई दे सकते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पे जो लास्ट में 10th टॉपिक्स रखा है, जब 10 टॉपिक्स में यहाँ पे मैंने कई कॉम्बिनेशन बोले हैं, यानी हो सकता है कुछ बच्चों का पीएनसी अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों का कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अच्छा हो, कुछ बच्चों का फंक्शन अच्छा हो सकता है किसी का एओडी अच्छा हो। अब अगर इनकी बात करें, पीएनसी का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में दिखाई देता है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, फिर एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी होता है एक टॉपिक, उसका भी एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे सकता है, फंक्शन, इसके ऊपर दो क्वेश्चंस आपको अप्रॉक्स मिलते ही एग्जाम्स में। पर अगर आपने एक क्वेश्चन भी इसमें से अगर निकाल लिया, यानी मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि किसी जो कोई से बच्चे का कोई भी इनमें से एक टॉपिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो इनमें से कोई भी वो टॉपिक पिक कर सकता है, और अगर उसको तरीके से तैयार कर ले तो हो सकता है कि उसको वहाँ पर अच्छा खासा वेटेज इन टॉपिक्स में मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है कि अगर जिसका पीएनसी अच्छा है तो पीएनसी कर ले, जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करे, जिसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अच्छा है तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से पिक कर ले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इन पे मिलेंगे, फंक्शन के दो क्वेश्चन आपके आएंगे, उनमें से अगर एक क्वेश्चन आप निकाल ले जाते हो तो आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। एओडी का क्वेश्चन आते हैं, एओडी पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके वहाँ पे बनेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन अगर आपने निकाल लिया तो अप्रॉक्स ये वाला पार्ट जो है इन टॉपिक्स को अगर आपने इनमें से कोई भी एक टॉपिक्स को अगर तैयार करा है या एक टॉपिक जो आपका फेवरेट है या आपको आता है अच्छे से, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर आराम से इनमें से एक क्वेश्चन तो निकाल सकते हो इतने टॉपिकों में से। अब जो भी टॉपिक आपका अच्छा है उसके हिसाब से इसकी तैयारी करना आप। आर यू गेट इट। मैं बातें समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं आपसे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस जनरली एग्जाम से बनेंगे, तो उनमें से पहला क्वेश्चन टॉपिक है 3D, दूसरा है आपका स्टैटिस्टिक्स, तीसरा है डिटरमिनेंट, फिर लिमिट, फिर आपका वेक्टर, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जो टॉपिक आपने अपने बात करी थी अपन ने कि जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते ही हैं, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन 10 टॉपिक में से, ठीक है ना, ये टॉपिक्स मैंने लिखे हुए इन अगर ये पूरे तैयार होगा आपके तो आपके 6 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। पर अपन मान के चले इनमें से इन जितने भी टॉपिक्स लिखे उनमें से कम एक क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो भी हमारा नंबर ऑफ 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10 क्वेश्चंस आपने किए, टाइम प्रॉपर दे करके किए, ठीक है ना, और वो सभी क्वेश्चन आपने अगर ढंग से सॉल्व करके किए प्रॉपर तरीके में तो हो सकता है कि उसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिले। तो 40 नंबर तो हम अप्रॉक्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में इजीली में। ठीक है। तो इसके साथ मैं ये वाला वीडियो अपना ये टॉपिक जो है कि कौन से टॉपिक्स का वेटेज जो टॉपिक्स है जिनको अगर आपने तैयार कर लिया तो 40 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं मेंस में, तो वो जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। तो इन टॉपिक्स के बारे में अपन अगली क्लासेस में अपन एक बार देखेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। ठीक है। वर्क हार्ड करिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर्स में 3D के में। ओके।